13 दिसंबर 2025 का पूरा पेपर लेकर आ चुका हूँ। पूरा का पूरा पेपर ये नया है, फुल सोल्यूशन इस वीडियो में कराने वाला हूँ। इस वीडियो को जो भी स्टूडेंट मिस करेगा बहुत ज्यादा पछताएगा। देख सकते हैं यहाँ पर मैं मैथ का क्वेश्चन दिखाऊं, सारे के सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और ये बिल्कुल न्यू सिलेबस पे है, तो इस वीडियो को मिस नहीं करना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पेपर कुछ इस टाइप से आपको मिलेगा, देख सकते हैं, और ये ओएमआर शीट भी मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर रोल नंबर बोला है तो यहाँ पर अपना रोल नंबर लिख देंगे। जो भी रोल नंबर होगा वह यहाँ पर अपना रोल नंबर लिख देंगे। परीक्षार्थी का नाम पूछा गया है तो यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे, और परीक्षार्थी का हस्ताक्षर पूछा गया है तो यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देंगे। एडमिट कार्ड पे फोटो के नीचे जैसा सिग्नेचर किए होंगे वैसा ही सिग्नेचर यहाँ पे करना है, ठीक है। और यहाँ पर ये पेपर ओएमआर शीट पे होता है तो ओएमआर शीट कैसे भरना है ऑलरेडी आप सीख चुके होंगे। और देखिए, मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न पूछे जाते हैं 50 नंबर का, और अंक गणित यानी मैथ के 20 प्रश्न रहते हैं 25 नंबर का, और भाषा परीक्षा यानी हिंदी के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं 25 नंबर का। टोटल 80 प्रश्न इस पेपर में रहेगा। 100 नंबर का ये पेपर होगा। आइए जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। समय नहीं है, बहुत कम समय बचा हुआ है। इस टाइम आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर भूल चूक से भी प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे तो एग्जाम में आपको हवा नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात, इस भाग 1 का निर्देश पढ़ेंगे ना तो इसमें सबसे अलग आकृति बताना है। इसमें सबसे अलग आकृति कौन सा है, साथ साथ में आप लोगों को कमेंट भी करते चलना है। तो देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर देखिए, मेरा हाथ भी कट चुका है, ठीक है, हाथ भी कट चुका है, फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी टाइप का पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। इसमें सबसे अलग आकृति का मतलब ये है ना, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लूं, मैं आप लोगों से पूछूं कि इसमें सबसे अलग आकृति बता दीजिए, इसमें सबसे अलग आकृति बता दीजिए, तो आप बोलेंगे भैया इसमें सबसे अलग जो आकृति है ये वाला है, ठीक है। वैसे ही इसमें बताना है, इसमें सबसे अलग आकृति आपको बताना है। तो आप लोग अपने अटेंडेंस भी लगा देंगे, आप लोग अपना नाम भी लिख देंगे, ठीक है। और कितना सही कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए 40 रीजनिंग के प्रश्न में आपने 38 सही किया तो ऊपर 38 लिखकर 38/40 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। समझ में आया? ऐसे कितना स्कोर कर रहे हैं ये भी बताना है। इसमें सबसे अलग जो आकृति हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, डी नंबर। क्यों? क्योंकि देखिए एक चीज देखिए, ये इधर इसका मुंह है ऐसे करके है, ये भी इसमें ऐसे करके है, इसमें भी ऐसे करके है, ठीक है, लेकिन इसमें ऐसे करके है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये वाला जो बनाया हूँ ये बीच वाला बनाया हूँ, ठीक है। तो ये सबसे अलग हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए, इसमें सबसे अलग बताना है तो सबके बीच में दो दो रेखा खींचा गया है, दो दो रेखा खींचा गया है, दो दो रेखा खींचा गया है, बट इसमें 3 रेखा खींचा गया है तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाला आप लोग बता दीजिए फटाफट, इसमें सबसे अलग आकृति कौन सा है। तो इसमें सबसे अलग जो आकृति है वो है आप लोगों का, सारे के दो दो पैर हैं, लेकिन इसमें एक पैर है तो ओनली ए नंबर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखेंगे, नेक्स्ट वाला इसमें आप लोगों को बताना है तो इसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको पहचान में नहीं आएगा, बट अच्छे से देखेंगे तो आपको जरूर पहचान में आएगा। सबसे पहले ये मुंह जो है ना, मुंह, इसका फेस जो है, फेस कुछ इस टाइप से है, और ये जो मुंह है स्माइल ऐसे किया है, सब में स्माइल ऐसे किया है, इसमें भी ऐसे, इसमें भी ऐसे, इसमें भी ऐसे, बट इसमें उल्टा गुस्सा टाइप से है तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। गुस्सा नहीं होना है, ठीक है। मैं आपका अपना गोविंद भैया हूँ, मेरा भी परिचय जान लीजिए आप लोग, मैं आपका अपना गोविंद भैया हूँ और सारे छात्र बोलते हैं गोविंद भैया की जय, गोविंद भैया की जय। तो मैं आपका अपना गोविंद भैया हूँ और हमेशा न्यू मॉडल पेपर में आपको करा रहा हूँ ताकि एग्जाम में अच्छे तरीके से आपका 4 चांद लग जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए भाग 2 का निर्देश पढ़ेंगे ना तो इस निर्देश से ये कंफर्म होगा कि ये आकृति, इसके जैसे आकृति इसमें कौन सा है, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात, हाथ कटा हुआ है तो हाथ पे फोकस नहीं करेंगे, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसके जैसे आकृति सेम कौन सा है तो आपको बता देना है। तो इसके जैसे सेम आकृति जो आपको दिख रहा है वो दिख रहा है कौन सा, बी नंबर पे टिक करेंगे। कहने का मतलब आप लोग समझे हैं, सेम आकृति का मतलब आप लोग समझे हैं। जैसे देखिए, जब भी मैं आप लोगों से बोलूंगा सेम तो जैसे हूबहू, जैसे मान के चलिए कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, वर्ग बना रहा हूँ, और ऑप्शन दे दूं ए, ऑप्शन दे दूं बी, ऑप्शन दे दूं सी और ऑप्शन दे दूं डी, ठीक है, ऑप्शन दे दूं डी। और इसमें मैंने बना दिया वर्ग, इसमें मैंने बना दिया वर्ग, और इसमें बना दिया मैंने आयत, और इसमें बना दिया मैंने त्रिभुज, और इसमें बना दिया मैंने गोला। अब मैं पूछूं कि इसके जैसे सेम कौन है तो इसके जैसे सेम यही है। बहुत ही ध्यान से देखना होता है, बस ऐसे ही इसमें बताना है भाग 2 में, तो आप लोग जरूर बता देंगे। इसके जैसे सेम देखिए बी नंबर दिख रहा है, क्योंकि अंदर का कलर भी देखना है, कलर ऐसे है, फिर ये टंगा हुआ है तो टंगा हुआ है।
इसके जैसे सेम सेम देखिए, इसके जैसे सेम सेम हमें डी नंबर दिख रहा है तो डी नंबर पे टिक करेंगे। इसके जैसे सेम सेम देखिए तो इसके जैसे सेम सेम आप लोगों का कौन सा दिख रहा है, तो वो दिख रहा है आप लोगों का बी नंबर। बी नंबर पे आप लोग टिक करेंगे, ठीक है। इसके जैसे सेम सेम कौन सा है, तो इसके जैसे सेम सेम आप लोग का जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर पे टिक करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग का भाग 2 कंप्लीट हो गया। अब आइए भाग 3 पे पहुंचते हैं। देखिए भाग 3 पे पहुंचते हैं, यहाँ पर देखिए भाग 3। तो भाग 3 का निर्देश कहता है ना कि यहाँ पे आप कौन सा आकृति लाकर रखेंगे कि संपूर्ण हो जाएगी। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। छोटा सा एग्जाम्पल लेकर ध्यान से आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। इस टाइप से आप लोग स्कूल में जाते होंगे तो आप लोग रंगोली जरूर बनाए होंगे। हर एक वीडियो में मैं रंगोली वाला ही एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। या कोई भी फिगर बनाए ही होंगे, तो कोई भी फिगर बनाते हैं आप लोग, तो आप लोगों को मान के चलिए कि 4 हिस्सा है, 4 हिस्से में आप लोगों को कमल का ही फूल बनाना है। तो आपने ऐसे बनाया, ठीक है, ऐसे बनाया। देखिए कितना अच्छा मैं कमल का फूल बना रहा हूं। आप चाहें तो यहाँ से सीख भी सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से मैं कमल का फूल बनाया, फिर यहाँ से ऐसे कर दिया, फिर यहाँ से ऐसे कर दिया। अब मैं पूछूं, अब फिर यहाँ से मैं ऐसे कर देता हूँ। अब मैं पूछूं इधर वाला हिस्सा छूट रहा है, वही बता दीजिए कौन सा हिस्सा छूट रहा है। तो बस इसको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। यही वाला हिस्सा सब में पूछा गया है। इस आकृति में भी वही पूछा गया है, इस आकृति में भी वही, इस आकृति में भी वही, इस आकृति में भी वही। तो सेम सेम ये करना है। तो इसको देखिए ऐसे हम लोग क्या करते हैं ना, मिला देते हैं। मिलाना ही तो है बस। और उसके बाद से ऐसे करके ऐसे, ठीक है, और ऐसे करके ऐसे। देखिए इधर वाला हिस्सा हम लोग को इसी तरीका से पता चल गया, क्यों? क्योंकि इधर वाला हिस्सा से हमने नकल कर लिया। तो वैसे ही इसमें भी करना है। देखिए ये कलर है तो ये बिना कलर का है, ये बिना कलर का है, तो इधर आएगा तो क्या होगा, कलर में आएगा। तो कलर में आएगा तो कौन सा आएगा, और फिर ये बीच वाला भी कलर है, तो डी नंबर राइट आंसर आएगा। डी नंबर राइट आंसर आएगा। समझ में आया आप लोगों को? बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है। देखिए त्रिभुज एक दूसरे को टच कर रहा है, तो एक दूसरे को टच कौन सा त्रिभुज करेगा, तो ए नंबर को, यदि बी नंबर को उठाकर रखेंगे तो ये इससे जरूर टच करेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोगों को बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब भाग कर रहे हैं, इसको देखिए। इसमें देखिए, इसमें आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, तो इसमें आप लोग मैच कराएंगे, वो कराएंगे कौन सा। तो देखिए इधर ज्यादा हिस्सा है तो ज्यादा हिस्सा वाला ही चाहिए हमको, तो हम ए नंबर को उठाकर रख लेंगे। ए नंबर को उठाकर रख लेंगे, आप लोग का राइट आंसर मैच कर डालेगा, ठीक है। समझ में आई इतनी बातें? बहुत सारे बच्चे सी नंबर पे मारेंगे, लेकिन सी नंबर गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें इसके तुलना में तुलना कर लेंगे, तो राइट आंसर आप लोगों का ए नंबर आएगा। अब इसमें देखिए, इसमें तो इसमें आप लोगों का जो मैच करेगा वो मैच करेगा कौन सा, तो वो मैच करेगा आप लोगों का, ऐसे करके चाहिए ना हमको, ऐसे ऐसे। तो इसको हम लोग रखेंगे, ठीक है, इसको हम लोग रखेंगे बी नंबर को, ठीक है। तो बी नंबर आप लोगों का राइट आंसर होगा। एक इंपॉर्टेंट सूचना है सभी छात्रों के लिए। देखिए जब पेपर देकर आप लोग आएंगे 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर को पेपर देकर आएंगे, तो मिलाएंगे, आखिर मिलाएंगे कि नहीं? 13 दिसंबर 2025 को जब आप लोग पेपर देकर आएंगे, तो पेपर देकर बाहर कब निकलेंगे? 1 बजे निकलेंगे, ठीक है, 1 बजे निकलेंगे। आप लोग का पेपर कब से स्टार्ट होगा, तो पेपर स्टार्ट होगा 11:30 से, ठीक है, 11:30 से 1 बजे तक, ठीक है। 1:30 PM तक शायद ऐसे ही होता है। 11:30 से, यहीं पे डेट लिखा रहता है, 11:30 से आप लोगों का 15 मिनट अतिरिक्त, 11:15 AM, 11:30 से 1:30 तक, 1:30 तक, ठीक है, 1:30 तक आप लोग का पेपर होगा। ये 1:30 लिख लीजिए, 1:30 तक आप लोग का पेपर होगा। 11:30 से 1:30 तक 2 घंटा समय मिलता है, ठीक है। उसके बाद से आप लोग को सेंटर पे 10 बजे पहुंच जाना है, 10 बजे सुबह में पहुंच जाना है, 10:30 बजे तक, 10:30 बजे से पहले ही पहुंच जाएंगे सेंटर पे, ठीक है। तो जब पेपर देकर आएंगे तो आप लोग अपना आंसर शीट भी मिलाएंगे, आंसर शीट भी मिलाएंगे। तो आंसर शीट कहाँ मिलेगा, तो आंसर शीट जो आप लोगों का मिलेगा वो मिलेगा हमारे चैनल पे, नैनो एग्जाम के चैनल पे। आप लोगों का आंसर शीट जो है वो आ जाएगा 2 से 3 बजे के आसपास। आप लोगों का आंसर शीट देखने को मिल जाएगा। जैसे ही पेपर हमारे हाथ में आएगा वैसे ही मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यहीं पे आपको आंसर शीट भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग भाग 4 पे पहुंचते हैं। भाग 4 का जब निर्देश आप लोग पढ़ेंगे ना, तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि इसमें आप लोग बता दीजिए कि इसके बाद ऐसे हो रहा है, इसके बाद ऐसे हो रहा है, तो इसके बाद कैसे होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ये 3 टाइप का ही इसमें आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है। एक पूछा जाता है आप लोगों का श्रेणी क्रम,
श्रेणी क्रम में होता ये है, जैसे मान के चलिए 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6 आ रहा है, तो 6 के बाद क्या आएगा आपको बताना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऐसे मान के चलिए ऐसे करके ऐसे है, तो 1 रेखा 2 रेखा 3 रेखा 4 रेखा है, फिर ये 3 रेखा हो गया, 1 2 3, फिर ये 2 रेखा हो गया, तो फिर नेक्स्ट वाला में जाएगा तो कितना रेखा होगा। और फिर थर्ड क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जाता है कि 1 रेखा है, फिर 2 रेखा है, फिर 3 रेखा है, फिर नेक्स्ट वाला में जाएगा तो कितना रेखा होगा। और फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से इसमें कि ये 1 गोला है, फिर ये 2 गोला हो गया, फिर ये 3 गोला हो गया, फिर ये नेक्स्ट वाले में जाएगा तो कितना गोला होगा। तो इतना ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक टाइप और क्वेश्चन है, एक टाइप ये है कि मान के चलिए ये तीर इधर है, फिर ये तीर इधर हो गया, फिर ये तीर नीचे हो गया, तो फिर नेक्स्ट वाला में किधर होगा, यही आपको बताना है। तो देखिए सबका आंसर देते हैं और इसी प्रश्न में से, ऐसा ही प्रश्न में से आपके एग्जाम में फंसेगा, बस यही दिमाग लगाना है। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद क्या आएगा 8 आएगा, ये बात आपको कन्फर्म हुई। ये 1 2 3 4 रेखा से बना है, फिर 3 रेखा, फिर 2 रेखा, यानी एक एक घटता जा रहा है, अब 1 रेखा से ओनली बनेगा। 1 2 3 बढ़ता जा रहा है तो अब 4 रेखा हो जाएगा, ठीक है। और 1 2 3 अब एक एक बढ़ता जा रहा है तो इसमें 4 को गोले हो जाएगा। और इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, तो इस बार इधर के साइड में नहीं है तो इधर के साइड में हम लोग कर लेंगे। समझ में आया? तो इतना ही टाइप के आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं इस भाग में, और इतना ही करना भी होता है। अब ये देखिए ये क्वेश्चन किस नंबर में आएगा, तो ये आएगा इस वाले में आएगा, इस वाले में, ठीक है, इस वाले में आएगा ये वाला क्वेश्चन। पहले नीचे है, फिर इधर मुड़ा है, फिर इधर मुड़ा है, तो इस बार इधर के साइड मुड़ेगा, तो इधर के साइड कौन सा मुड़ा है, डी नंबर राइट आंसर, ठीक है। ये देखिए ये इधर है, फिर इधर हुआ है एक स्टेप, ठीक है, और फिर एक स्टेप यहाँ पे, तो फिर ये वाला इसमें आ जाएगा और ये त्रिभुज इसमें चला जाएगा। राइट आंसर आप लोगों का जो हो जाएगा, त्रिभुज भी रोटेट हो रहा है, पहले इधर था, फिर इधर, फिर नीचे, तो फिर इधर के साइड में हो जाएगा। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। डी नंबर पे आप लोग टिक करेंगे। फिर नेक्स्ट वाला में देखिए, नेक्स्ट वाला में ये तीर इधर है, फिर इधर आ गया, ठीक है, इधर से इधर, फिर इधर है तो इधर से उधर चला जाएगा, राइट डायरेक्ट पलटी मारेगा, तो डी नंबर राइट आंसर, डी नंबर राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए ये वाला इधर है, फिर इधर से इधर हुआ है, फिर इधर से कितना डिग्री पर रोटेट हो रहा है भाई ये। देखिए जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी शॉर्टकट तरीका में बताता हूँ, जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तो आप एक काम करेंगे, यहाँ से एक कागज़ का टुकड़ा अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो हाथ पे ही बना लेंगे। मैं बता रहा हूँ कैसे, देखिए सबसे पहली बार जब टुकड़ा मिलेगा तो टुकड़ा पे आप लोग बना लेंगे, टुकड़ा पे आप लोग बना लेंगे। यहाँ पे मैं जो चीज़ें समझा रहा हूँ 100% अनुभव के साथ समझा रहा हूँ और आपके एग्जाम में ऐसा ही लड़ने वाला है, ठीक है। तो ये मैंने बना लिया, ठीक है, ये मैंने बना लिया। अब देख लेते हैं ना कैसे नाच रहा है। फिर ये ऐसे हो गया, ठीक है, और फिर ये ऐसे हो गया, ठीक है, तो फिर ये ऐसे हो जाएगा। इतना बात हम लोगों को पता है, ठीक है। तो देख सकते हैं इस टाइप से नाच रहा था, तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा इस टाइप से करके आप लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आई, जितना डिग्री पे रोटेट करेंगे उतना ही डिग्री पे रोटेट करते चला जाना है, ठीक है। अब आइए भाग 5 पे पहुंचते हैं। भाग 5 का जब आप लोग निर्देश पढ़ेंगे भाग 5 का, तो भाग 5 के निर्देश से ये कन्फर्म होगा ना कि इन दोनों में संबंध है, वही संबंध इन दोनों में होगा। तो आप लोग देखिए कैसे कीजिएगा, इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, देखिए छोटा सा एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैं आप लोगों से पूछूं इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है ना वो इस टाइप से पूछा जाता है। जैसे मान के चलिए कि ये जो वर्ग आयत बोल सकते हैं, आयत का संबंध इससे है, किससे है, इससे है, ठीक है, इससे है, ठीक है, इससे है। अब वैसे ही मैं पूछूं कि आप बता दीजिए कि ये जो वर्ग है, वर्ग का संबंध किससे होगा। यहाँ पर आंसर ग्रुप में कोष्टक बना देता हूँ, आंसर ग्रुप में कोष्टक। तो इसका जो फाइनल जो आंसर होगा, देखिए ये जो आयत है गोला में चला गया है, तो ये जो वर्ग है ये भी गोला में चला जाएगा। बस इसमें जो संबंध होगा वही संबंध यहाँ पे भी लगाना है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान के चलिए 7 है, 7 का संबंध है इससे, 7 का संबंध है 49 से। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 7 का स्क्वायर किया गया है।
अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि आप बता दीजिए यहाँ पर 5 का संबंध किससे होगा, 5 का संबंध किससे होगा, तो जो संबंध यहाँ पे है वही संबंध यहाँ पे होगा। यहाँ पे स्क्वायर किया गया है तो यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर किया जाएगा तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। बस आप लोगों से यही पूछा जा रहा है तो आप लोग बता ही देंगे, तो साथ साथ में बताते हुए चलना है आप लोगों को। तो बस इसका आंसर सभी छात्र कमेंट करेंगे, सभी छात्र बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा है। इसका राइट आंसर कौन सा है, तो ये ऐसे काट दिया है, आधा हिस्सा काट दिया इसका, तो ये भी इसका आधा हिस्सा काट देगा, आधा हिस्सा ऐसे काट देगा तो आधा हिस्सा कट कर देगा, तो कौन सा आंसर होगा, आधा हिस्सा कट कर देगा, ऐसे कट कर देगा, ऐसे इधर का हिस्सा कट कर देगा, इधर का हिस्सा कट कर दिया, तो राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। मान के चलिए ऐसे करके ऐसे त्रिभुज, ये सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर का कट किया है तो हम लोग इधर काटाते हैं, तो इधर काटाते हैं, तो ये ऐसे त्रिभुज था तो इधर काटा दिया, सी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट वाला हम देखेंगे, ये ऐसे था तो इसको कैप बना दिया गया, ऐसे ही बना दिया जाएगा इस पे भी, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर पे आप लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट वाला देखिए, ये ऐसे है तो तीर ऐसे आ गया, ए इधर है तो ए इधर भी आ जाएगा, यानी कि डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए, ये जो खाली खाली छोड़ा गया है उसको कलर कर दिया गया है, तो इसमें भी जो खाली खाली छोड़ा गया है इसको कलर कर दिया जाएगा, लेकिन त्रिभुज ऊपर ही रहेगा, तो त्रिभुज ऊपर ओनली इसमें है, बी नंबर राइट आंसर। ये त्रिभुज का भी देखेंगे, त्रिभुज नीचे कर दिया, त्रिभुज ऊपर ही होना चाहिए, बी नंबर राइट आंसर। समझ में आया इतनी चीजें? 20 तक तो प्रश्न सभी छात्र कर लेंगे, बहुत मजा आएगा। अभी क्लास में आगे बढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा, और यहीं से प्रश्न आते हैं, मैं जो पढ़ाता हूँ वही प्रश्न आता है। और पिछली बार बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन पाए थे, सिलेक्शन वाला भी मैं शुरू में लगाया था, आप देख ही लिए होंगे कि कितने बच्चे सिलेक्शन पाए हुए हैं। भाग 6 का निर्देश पढ़ेंगे ना तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि आप एक वर्ग देखे होंगे, वर्ग वाला तो बार बार मैं बता रहा हूँ, वर्ग आप पढ़े होंगे, वर्ग या आयत या गोला पढ़े ही होंगे, गोला पढ़े ही होंगे। तो ये संपूर्ण वर्ग है, ये संपूर्ण गोला है, तो वर्ग को यदि मैं ऐसे बना दूं, ऐसे बना दूं, ठीक है, ऐसे बना दूं, ऐसे बना दूं, यहाँ का हिस्सा पूछूं यहाँ का, तो यहाँ का ऐसे मिलाकर हिस्सा नहीं बता देंगे, यहाँ का मिलाकर हिस्सा बता देंगे। अगर इस गोला को मैं ऐसे बना दूं तो आप लोग इधर का हिस्सा नहीं बता पाएंगे, इधर का हिस्सा मिलाकर बता देंगे, इधर का हिस्सा मिलाकर बता देंगे, ऐसे करके ऐसे। बस यही खेल है इसमें, ये ऐसे ही इसमें मिलाकर बता देना है। ये वर्ग है तो वर्ग में कौन सा लाकर रखेंगे कि सटीक बैठेगा, तो हम लोग लाकर रखेंगे किसको, तो हम लोग लाकर रखेंगे डी नंबर को। डी नंबर यदि यहाँ पर लाकर रखते हैं तो हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आया? और ये गोला है, गोला को ये पूर्ण करना है, तो पूर्ण करना है तो हम लोग इसको बी नंबर को उठाकर रखेंगे, ये पूर्ण आकृति बन जाएगी। और इसको मिलाना है तो इसको यदि हम लोग रख दे किसको, रख दे किसको, ए नंबर को ही रख दें, ए नंबर को, तो हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें बताइए, इसमें यदि हम लोग किसको लाकर रख दें, इसमें यदि हम लोग डी नंबर को उठाकर रख दें यहाँ पे, तो मैच कर डालेगा। ठीक है, तो यही चीजें करनी होती है, बहुत ही सिंपल होता है। जो चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी, जैसे ये है, तो ऐसे करके जब ऐसे मिलाएंगे ना तो डायरेक्ट आंसर यहाँ पे दिख जाएगा, डायरेक्ट इसका आंसर यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे चलिए मैं बता भी देता हूँ, जैसे देखिए ऐसे करके, जो नहीं समझ में आएगा उसी प्रश्न को ये ट्रिक अपनाना है, ऐसे कर दिए, कर दिया आपने, तो डायरेक्ट आपको आंसर दिख गया कि नहीं दिख गया, आप ही बताइए, डायरेक्ट आंसर दिख गया कि नहीं दिख गया। इसके जैसे सेम सेम डी नंबर दिख रहा है ना, बस यही ट्रिक लगाना है एग्जाम में जाकर। और सभी छात्रों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देंगे। लाइक का टारगेट है मात्र आप लोग 500 लाइक कंप्लीट कर दीजिए, 500 लाइक कंप्लीट कर दीजिए। जो भी छात्र देख कर जा रहा है वो हमारे वीडियो को लाइक कर देगा। हर एक सबसे कम मेरा ही लाइक का टारगेट है, आप लोग इतना नहीं करेंगे तो गोविंद भैया के लिए क्या करेंगे। मेरा तबीयत खराब था तब भी मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को, मेरा हाथ कटा हुआ है तब भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जिस हाथ से हमको पढ़ाना है वही हाथ कट चुका है। ठीक है, अब पूछेंगे भैया कैसे कटा है, तो इसका रीजन मैं बता दूं। देखिए मैं सिटी में रहता हूं तो खाना मुझे ही बनाना होता है, और मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है, उतना अच्छे से नहीं आता है। तो सब्जी चाकू से काटता हूं, और जब चाकू से काटता हूं तो भाई चाकू वो टूट गया और हाथ में मेरे हल गया, बट कोई दिक्कत नहीं, होता है। स्ट्रगल का टाइम है, खाना भी बनाना, कपड़ा भी धोना, आप लोगों के लिए मैं सिर्फ कर रहा हूँ। मैं ऐसे जगह, देखिए मैं एक गांव से हूँ और मैं इस टाइम ऐसे जगह हूँ जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा हो और हमेशा लाइट की सुविधा हो। जैसे लाइट आता है ना आपके घर पे, तो लाइट हमेशा 24 घंटा हमारे पास रहता है, और 24 घंटा इंटरनेट 5G स्पीड फ्री ऑफ कॉस्ट
पैसा नहीं लगता है, पैसा एक बार रिचार्ज कर देने के बाद फ्री में ही 5G स्पीड मुझे मिलती है। तो उस जगह पे मैं उपस्थित हूँ ताकि आपको वीडियो मिल सके, सिर्फ आपके लिए। सोचिए आपके लिए मैं कितना ज़्यादा मेहनत करता हूँ। तो आप बस लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और शेयर तो आप कर ही देंगे, मुझे पता है। मैं आपका गोविंद भैया हूँ, मैं सबका गोविंद भैया हूँ। अब कुछ बच्चे हमारा चेहरा भी नहीं देखे होंगे, तो चेहरा भाई कोई कोई तो देखा ही होगा, चेहरा क्या देखना भाई। फेस वाला वीडियो मैं नहीं बना पाता हूँ, इसका रीजन यही है कि मैं किराया का रूम लेकर आता हूँ, समझ रहे हैं। तो सारी चीज़ें बयान नहीं कर सकता हूँ मैं, ठीक है। और बहुत जल्द मैं कोशिश करूँगा, अगले साल से मेरा फेस वाला भी वीडियो आएगी, ठीक है। ठीक है, धीरे धीरे स्थिति बदल रही है, तो आप लोगों का बस प्यार और सपोर्ट चाहिए। अगर प्यार और सपोर्ट करेंगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा। अभी देखिए इतना स्थिति खराब हो चुका है ना मेरे चैनल का, मैं आप लोगों से सच बता रहा हूँ। आज की इस वीडियो में मैं सच बता रहा हूँ। देखो पहले मेरे पिछले साल मैं जैसे ही वीडियो डालता था एग्जाम टाइम, तो 100K व्यूज आ जाता था, यानी कि इतना व्यूज आ ही जाता था, समझ रहे हैं। यानी कि 1 लाख प्लस बच्चे देख ही लेते थे। लेकिन इस समय क्या हुआ है, मैं डाल रहा हूँ तो 8K, 5K, 4K का मतलब 1000 होता है, यूट्यूब वाले समझ लीजिएगा। यूट्यूब पे जो वीडियो पर K लिखता है, जैसे जिसके आगे 8K लिखा है तो 8000 व्यूज, 5K लिखा है तो 5000 व्यूज, 4K लिखा है तो 4000 व्यूज, 100 के लिए लिखा हुआ है तो 100,000 व्यूज, तो 100,000 बराबर कितना होता है, 1 लाख होता है, समझ रहे हैं। तो पहले मेरा 1 लाख व्यूज आ जाता था, बट इस टाइम स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, आप लोग का प्यार और सपोर्ट मिल ही नहीं रहा है, आप लोग वीडियो को शेयर ही नहीं कर रहे हैं। क्या मुझसे दुश्मनी है? मैंने कभी आपके साथ छल कपट किया है? आप इतना बस बता दीजिए मैंने किया क्या है कि आप लोग प्यार और सपोर्ट दिखाना बहुत कम कर दिए हैं। आप लोग वीडियो को लाइक तक नहीं करते हैं, और जो छात्र देख कर जाता है वो सब्सक्राइब भी नहीं करता है। इतना बुरा हूं मैं आप लोगों के लिए, दिन रात एक करके सब्सक्राइब, ऐसे नहीं, SUB सब्सक्राइब, बी इधर सब्सक्राइब। देखिए स्पेलिंग भी नहीं मुझे पता है, बट पता नहीं क्या है भाई, कर दो यार। चलो आगे में हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग चीज़ें नहीं समझेंगे मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ। अब आगे ऐसा नहीं होगा तो मुझे YouTube छोड़ना होगा, मैं इतना ही जानता हूँ। आगे मुझे YouTube छोड़ना होगा, और जितना भी मेरे चैनल पे वीडियो है सारे वीडियो को मैं डिलीट कर दूँगा, डिलीट कर दूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या ही मतलब है, ना पैसा आएगा ना कुछ मिलेगा। आप लोगों के लिए दिन रात एक करके मैं चिल्लाता हूँ, बोलता हूँ, पेपर बनाता हूँ, मेहनत करता हूँ, हर एक चीज़ें। एक वीडियो बनाने के लिए ना, सच बता रहा हूँ, जो बनाता है वही जानता है। लोग लाइव आ रहे हैं, लाइव आ रहे हैं। लाइव में क्या होता है, आपने कैमरा स्टार्ट किया, लाइव का ऑप्शन चालू किया, रिकॉर्ड हो गया, वो ऑटोमेटिक अपलोड भी हो जाता है। लेकिन जो वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, वीडियो रिकॉर्ड करके डालना होता है। वीडियो पहले रिकॉर्ड कीजिए 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा, ठीक है, और 1 घंटा एडिट कीजिए, 1 घंटा एडिट कीजिए, 1 घंटा एडिट करके डाउनलोड कीजिए, 1 घंटा एडिट करके डाउनलोड कीजिए, और 1 घंटा से ऊपर 1 घंटा 2 घंटा इसको पकड़ते हैं, 2 घंटा में यूट्यूब पे अपलोड कीजिए, और उसके बाद से 1 घंटा आप लोग थंबनेल बनाइए और टाइटल टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन लिखिए। उसके बाद से 1 घंटा आपको लगेगा क्या करने में, इसको पब्लिक करके देखने में। इसको पब्लिक करते हैं हम लोग, देखते भी हैं कितने छात्र जुड़ रहे हैं, कितने छात्र लाइक कर रहे हैं, और ग्रुप में भी शेयर करना होता है इस वीडियो को। तो टोटल आप जोड़ लीजिए, एक वीडियो बनाने में 1 2 3 3 2 5 5 2 7 घंटा लगा है। आज ये मैं खोलकर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग का बस सपोर्ट की कमी हो चुकी है। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए। चलिए भाग 7 को पढ़ते हैं, पढ़ाई पे हम लोग फोकस करते हैं, और आप लोग का एग्जाम बहुत करीब आ गया है, इसको नज़र में रखते हुए सबसे पहली बात, दर्पण का मतलब आप लोग जानते होंगे। दर्पण जब आप बड़े होंगे ना, तो आप लोग को पढ़ाया जाएगा किसमें, रासायनिक विज्ञान को क्या बोलते हैं, फिजिक्स में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा दर्पण, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, ठीक है।
तो ये दर्पण है। दर्पण का मतलब ऐसे ही बनाया जाता है जैसे आप लोग के घर में शीशा होता है, शीशा होता है, शीशा को ही दर्पण बोलते हैं। शीशा के पीछे देखेंगे कलई किया गया होता है, तो ये कलई किया गया है। कॉपी पे जब बनाना होता है तो ये पीछे में कलई करता हूँ। कलई यहाँ पे भी किया जाता है, क्वेश्चन पेपर में भी, ठीक है। तो जब भी शीशा में लेकर जाएंगे कोई भी लेटर लेकर जाएंगे, कोई भी लेटर लेकर जाएंगे तो वो उल्टा दिखेगा, उल्टा दिखेगा, ठीक है। जैसे आप लोग आर लेकर गए, आर आप लोग का उल्टा दिखेगा। एक क्वेश्चन इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में छपेगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में जो छपेगा वो यहाँ पे नोट कर लेंगे। क्वेश्चन ये है आप लोगों से, क्वेश्चन ये है आप लोगों से, आप लोग के एग्जाम में कभी कभी बुक पूछता है, बुक B-O-O-K, तो बुक एक ऐसे दिखेगा, तो बुक आप लोग को जो दिखेगा वो दिखेगा ऐसे, बना लीजिए B-O-O-I-K, ठीक है, बुक। और आप लोग के एग्जाम में पूछेगा ऐसे ही किसी ना किसी चीज का स्पेलिंग पूछेगा, जैसे मान लीजिए RUN, रन, ठीक है। तो रन पूछेगा तो रन आप लोग देखिए ऐसे कर लीजिए RU, फिर ये ऐसे करके ऐसे RUN, ठीक है। तो इस टाइप से स्पेलिंग वाला प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ABCD A से लेकर Z तक प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर नहीं ढंग आएगा इसके लिए भी मैं ट्रिक बताया हूँ, जो छात्र मेरा पहले से वीडियो देखता है उसको ट्रिक क्या पता है। ट्रिक ये है, देखिए जब भी आप लोगों को इस टाइप का प्रश्न पूछेगा तो देखिए इस टाइप से पहले मैं ये आप लोग को दर्पण बना दिया, ऐसे करना है। जैसे मान के चलिए कि आप लोगों से पूछ दिया RA, और क्या मैं बनाऊं जो उल्टा देखे, D बना देता हूं, RAD, ठीक है। तो ये देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछेगा तो इसको लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे, और इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा चटक पेन से दबाकर चला देंगे, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया, ठीक है। इस पेपर को ऐसे पलटेंगे ना, ऐसे पलटेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे ऐसे पलट दिया मैंने, तो ये आंसर आ गया RAD। तो ये उल्टा दिख गया ना, उल्टा दिख गया। तो बस जब नहीं ढंग आएगा तो यही वाला ट्रिक लगाइएगा, उगाइएगा और पेज को ऐसे पलट दीजिएगा, किसी भी आकृति पे ये फॉलो होगा। जैसे कोई भी आकृति ले लीजिए, चाहे ये हो, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि एग्जाम में कभी कभी दर्पण नीचे लगा दिया जाता है। देखिए जैसे यहाँ पे लगा दिया गया है, हर बार क्वेश्चन पेपर में दर्पण इस साइड में लगाया जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दर्पण नीचे के साइड में लगा दिया जाए। तो पेपर को ऐसे पलटना है, पेपर को उगाकर ऐसे पलटना है। और दर्पण इस साइड में लगाया तो दर्पण को ऐसे पलटना है, पेपर को ऐसे पलटना है। यदि यहीं पे नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा पेन को दबा लीजिएगा, पेपर में ही थोड़ा सा ऐसे पलट कर देख लीजिएगा। ये ऐसे उल्टा भी करके देखेंगे ना, वो तो पहले से उगाया गया है, और ऐसे उल्टा करके देखेंगे आंसर दिख जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग नोटिस कर लिए होंगे, मैंने बताने के प्रयास क्या किया है। बाकी इसका मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ मन से अपने। तो ऐसे इसको पलटी करेंगे तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो आएगा बी नंबर, बी नंबर आएगा, ठीक है, बी नंबर, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर आएगा, ऐसे पलटी करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा ये चला जाएगा ऊपर, ये चला जाएगा नीचे, ये चला जाएगा ऊपर, और ये चला जाएगा नीचे, और ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। ए नंबर राइट आंसर, ठीक है। इसको जब पलटी करेंगे ऐसे पलटी करना है, क्योंकि दर्पण इस साइड में लगा है, तो ऐसे पलटी करेंगे तो ये वाला हिस्सा उधर चला जाए, नहीं इधर ही रहेगा, पास में ही रहेगा, बट इधर कलरफुल जैसे है वैसे ही रहेगा, इधर खाली रहेगा, फिर ये होगा। जब ये इधर है तो इधर होना चाहिए था ना ये। तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला को यदि हम लोग ऐसे पलटते हैं तो ये इधर के इधर ही रहेगा, और ऐसे पलटी मार देगा, बी नंबर राइट आंसर। तो इस प्रकार से भाग 7 खत्म हो गया। भाग 8 पे पहुंचते हैं। भाग 8 का जब निर्देश पढ़ेंगे तो 8 का निर्देश कहता है कि एक कागज का टुकड़ा लीजिए, तो कागज का टुकड़ा नहीं लाया हूँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं, व्हाइट पेज पे ही मैं बता दूंगा आप लोगों को। एक छोटा सा टुकड़ा मैं इसमें से निकालता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ एक छोटा सा टुकड़ा, चलो भाई कोई सा भी ले लो, ऐसे करके, क्या ही ज़्यादा दिमाग लगाना, ऐसे करके थोड़ा सा अच्छे से देखिए भाई, क्या ही मतलब है, ठीक है। पहले ये बताइए सभी लोग, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ कि नहीं पढ़ाता हूँ, किसको मैं बताऊँ,
इसी को मैं बताता हूँ, इसको, ठीक है, इसको। तो ये ऐसे पलटी किया हुआ है, ठीक है, ऐसे पलटी कर दीजिए, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है। इस वाले को थोड़ा आसान है, आसान वाला ही मैं बताऊंगा, हार्ड वाला तो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप लोग करेंगे हार्ड वाला, ठीक है। ये ऐसे कर दीजिए। फिर बोला है क्या, इधर का ही कट किया है ना, कि इधर का कट किया है, इधर का ही कट किया है, डायरेक्ट इतना हिस्सा उड़ा दिया है, मैंने भी उड़ा दिया। अब इसको बोला है कि ओपन कर लीजिए, ओपन में कर लेता। तो जो फाइनल जो आंसर आया है वो आया है कौन सा, वो आया है आप लोगों का ये डी नंबर आया है, डी नंबर, ठीक है, डी नंबर पे टिक करेंगे। चलिए इसको देखिए, यहाँ पे गोला वाला कट किया गया है, तो ये गोला इधर के साइड भी आएगा, इधर के साइड भी, इधर के साइड भी, और पहला नंबर तो ऐसे आएगा, ऐसे तो इधर के साइड ही कटा गया है ना, इधर के साइड तो नहीं आएगा, ये सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई, बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होंगी। और भी सारे प्रश्न आप लोग कर लेंगे खुद से कि मैं बताऊं, कर लीजिएगा। ये दो प्रश्न आप लोग करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। आइए भाग 9 पे पहुंचते हैं। भाग 9 का आप लोग निर्देश पढ़ेंगे ना, तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि ये छोटे छोटे टुकड़ों से कौन सा आकृति इसमें मैच करेगा। तो इसमें मैंने 2 कंडीशन कल पढ़ाया था, मैंने जो छात्र जुड़े होंगे उन लोगों को पता है, मैंने बोला था कि नोट में आप लोगों को, नोट में इस चैप्टर में, इस भाग में यही आपको ध्यान रखना है कि आंसर वही होगा, नोट लिख लीजिएगा, आंसर वही होगा, ही होगा, होगा, होगा जो टुकड़ा, ऐसे लिख लीजिए ना, आंसर वही होगा जितना टुकड़ा है उतना ही टुकड़ा से जो आकृति होगी, आंसर वही होगा, होगा जो जितना, जो बना हो, जो बना हो, बना हो, किससे बना हो, जितना टुकड़ा हो, जितना टुकड़ा हो उतना ही, उतना ही होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए, चाहिए यानी संख्या का यहाँ पे बात किया गया है, जितना टुकड़े की संख्या है उतना ही से जो आंसर बनाया वही होगा, जितने टुकड़े, टुकड़ा ऐसे अच्छे से लिखवाता हूँ, चलिए नोट में लिखिए अच्छे से, ठीक है, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जितना टुकड़ा होगा उतना ही से जो आंसर बना है वही होगा, जितना टुकड़ा होगा उतना टुकड़ा से जो बना होगा वही आंसर होगा। पहला नोट ये है, और दूसरा नोट लिख लीजिए, दूसरा नोट, जैसा टुकड़ा होगा, जैसा टुकड़ा होगा, होगा वैसा ही आंसर में होना चाहिए, होना चाहिए। ये 2 कंडीशन हमेशा लगाइएगा, पेपर में जाइएगा तो पहला जितना टुकड़ा होगा उतना ही टुकड़ा से जो बना होगा वही आंसर होगा। तो 1 2 3 4, 4 टुकड़ा से कौन बनाया, तो ये 3 टुकड़ा से है तो गलत, ये 2 टुकड़ा गलत, 1 2 3 1 गलत, 4 टुकड़ा से यही है 1 2 3 4। अब दूसरा कंडीशन लगा लीजिए, दूसरा कंडीशन लगाना क्या है, जब 3 को ऑप्शन गलत तो 1 ऑप्शन बचा है तो 1 ऑप्शन पे टिक कर दीजिए। सेकेंड वाला में देखिए बोला गया है जितना टुकड़ा होगा, तो 1 2 3, 3 टुकड़ा से कौन बनाया, तो 1 2 3 4, ये 4 टुकड़ा से गलत, 1 2 3 4 गलत, 1 2 3 4 गलत। अब यही वाला 1 2 3, 3 टुकड़ा से यही बना हुआ है, तो राइट आंसर सी नंबर। पहले ही कंडीशन में सारे प्रश्न सही हो जाएंगे तो अच्छी बात है। दूसरा कंडीशन देखिए, पहला कंडीशन 1 2 3, 3 टुकड़ा से कौन बनाया है, 3 टुकड़ा से, भाई ये भी नहीं बना है, ये भी बना है, ये भी बना। अब दूसरा कंडीशन लगाते हैं, जैसा टुकड़ा है वैसा ही आंसर में होना चाहिए, तो ऐसे तीर देखिए इसमें है, और ऐसा यहाँ पे है, और ऐसा यहाँ पे है, तो डी नंबर राइट आंसर, ठीक है, डी नंबर राइट आंसर।
अब इसमें देखिए, इसमें जितना टुकड़ा है उतना ही टुकड़ा से कौन बना है, तो सारे बने हुए हैं। तो अब बोला है जैसा है वैसा ही, तो ये ऐसे यहाँ पे है और ये गोला अंदर के साइड में। राइट आंसर डी नंबर। ठीक है, तो ये वाला नोट आप लोग लिख लेंगे कॉपी में, और यहाँ पे भाग 9 में यही वाला नोट आपको यूज करना है। भाग 10 का निर्देश पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कंफर्म होगा कि ये चोर है, ये चोर किस घर में छुपा हुआ है। यदि चोरी करेगा, जब पुलिस दौड़ाएगी उसको, तो किसी न किसी घर में छुपेगा। तो बता दीजिए ये आकृति किस आकृति में छिपी हुई है। तो ये आकृति जो आप लोग का छिपी हुई है वो छिपी हुई है कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, ये आकृति किस आकृति में छिपी हुई है, तो ये आकृति जो आप लोग का छिपी हुई है ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, बी नंबर में। ये वाला आकृति किस आकृति में छिपी हुई है, तो ये वाला आकृति आप लोग का डायरेक्ट दिख रहा है, वो दिख रहा है कौन सा, वो दिख रहा है डी नंबर। ठीक है, ये वाला आकृति किस आकृति में छिपी हुई है, तो ये वाला आकृति जो छिपी हुई है वो छिपी हुई है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला है। यहाँ पे ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, बट ऐसे तो है नहीं, ऐसे करके। इसका राइट आंसर ए नंबर ही होगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा कौन सा होगा। अब आइए हम लोग मैथ का सलूशन करते हैं। देखिए मैथ का भी बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में, और यहीं से प्रश्न आपके आएंगे, इसी मैथ में से आएंगे। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक प्रश्न वही लिया हूँ जो आपकी एग्जाम में छपेगा। अगर नहीं छपेगा तो फिर आकर बोलिएगा गोविंद भैया आपने अच्छा नहीं पढ़ाया था। तो आइए मैथ का सलूशन करते हैं बिल्कुल इजी तरीका से। मैथ बहुत ही आसान होता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी तरीका से करेंगे। सबसे पहले इसको जोड़ना है। देखिए 7.70, 0.7707, 7.07 तथा 0.07707 का योग करना है। योग का मतलब मैं सबसे पहले यहाँ पर लिख देता हूँ, जोड़ना होता है, जोड़ना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा और इसको जोड़ूंगा, बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, तो ये देखिए 7.707। मैंने शुरू में ही आपको बताया था, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाकर जिस छात्र को लिखना आ गया वो इसी तरीका से कर देगा। तो ये देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट में लगा लिया, फिर इधर के साइड में क्या क्या है उसको मैं लिख देता हूँ। इधर के साइड में एक 0 था। ठीक है, उसके बाद से ये 7 है, फिर इधर 7 है, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट मैंने लगा दिया, फिर 0.7। ठीक है, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना यदि आपको आ गया तो भैया इस टाइप का प्रश्न कोई भी रोक नहीं सकता आपको लगाने से। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया, देख सकते हैं इस टाइप से, और इधर के साइड में 0 है। अब इसको ऐसे करके इधर प्लस का चिन्ह डाल दीजिए, क्योंकि हम लोगों को जोड़ना है। अब देखिए किसी के नीचे कुछ नहीं है, 0 बढ़ा देंगे यदि तो कुछ मान में परिवर्तन नहीं आएगा। आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं और आप चाहें तो नहीं भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, ये मैंने बढ़ा दिया। अब इसको जोड़ना है, तो इस लाइन को जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा, इस लाइन को जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा, इस लाइन को जोड़ेंगे तो 14 का 4 हाथ में आया 1, और 7 त्रिका 21, 22 का 2 हाथ में आया 2। ठीक है, और 7 दूना 14, 14 2 16, 16 का 6 हाथ में आया 1, और 7 दूना 14, 1 15, 15 का 5 हाथ में आया 1, और 7 1 8। अब पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाकर लिख देना है, यही आंसर आ गया। अब किस ऑप्शन में है यही ढूंढना है आप लोगों को, और आंसर पे टिक कर देना है। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो भैया हमको ए नंबर राइट आंसर दिख रहा है, तो हमको भी तो यही नंबर दिख रहा है, तो ए नंबर पे आप लोग टिक कर देंगे, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इस टाइप का आपके एग्जाम में आएगा तो क्या करेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है 13 दिसंबर 2025 के लिए। ये देखिए 8 है, तो देखिए 8 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कितना भी 0 बढ़ा लीजिए, 0 आपको कितना बढ़ाना है इससे काउंट कर लेंगे, 2 2 4 2 6, तो 2 2 4 1 5 1 6 तक बढ़ा लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब भी 8 ही है, पॉइंट यहाँ पे लगाया ना तो इसका मतलब 8 है। अगर इधर पॉइंट लग जाता तब 80 हो जाता, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है मान में। ठीक है, अब इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 3/100 को हम लोग लिखेंगे क्या, जब 3 में भाग देंगे 100 से तो हम लोग को क्या आएगा 0.03 आएगा। अब ये कैसे हमको डायरेक्ट पता चल गया, तो देखिए 2 0 है तो 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, 1 अंक 2 अंक, 3 को 0 है, 3 को 0 है तो 3 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, तो 1 अंक 2 अंक 1 है 3 अंक। अब इसको जोड़ना था, नहीं इसको भी लिखना है, तो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे 0 पॉइंट कितना आप बता दीजिए, 1 3 को ये हो गया, 1 4 को 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 अंक पे, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो
5 गो 6 गो, 6वां पे क्या है 3 है तो 3 यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको प्लस करना है तो देखिए पहली बात सबके सबकी सिधाई में है ना, रुक जाइए चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 3, इसको जोड़ेंगे तो 0, इसको जोड़ेंगे तो 0, इसको जोड़ेंगे तो 3 और इसको जोड़ेंगे तो 3 और इसको जोड़ेंगे तो 0 और इसको दशमलव और इसको 8। कौन सा राइट आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो है ए नंबर। ए नंबर पे टिक करेंगे। समझ में आई इतनी चीजें। जब आप लाइन बाय लाइन लिखेंगे तो हो जाएगा। ये इधर उधर हो गया तो इसको मैंने मिला दिया है कि सही किया है कि नहीं किया है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप लोगों को जो करना है वो करना है 125 का अभाज्य गुणनखंड। 125 का अभाज्य गुणनखंड से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और एक प्रश्न यहाँ से बनेगा 100%। इसमें वही प्रश्न लिया गया है जो आपके एग्जाम में आएगा, सीधी सी। ठीक है, अब वही प्रश्न मैं पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में आए, तो बस वही पढ़कर जाना भी है आप लोगों को। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया क्या, 5 गुणे 5 गुणे 5। अभाज्य गुणनखंड जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे ही निकाला जाता है, तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 1 सहित 5/8 है। और इस टाइप का जब मैं प्रश्न बताया था तो इसको क्या करना था, आंसर के रूप में पहले एक यहाँ पर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें हम लोग को 5 में भाग देना है 8 से, तो 8 से भाग दे दीजिए। ठीक है, 8 से भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाकर एक जुड़वा लेंगे। 8 छक्के 48 होता है ना, 8 छक्के 48। ठीक है, बचा शेष 2, अब एक जीरो बढ़ा लेंगे, 8 दूना में 16, 16 बचा 4 और एक जीरो बढ़ा लेंगे, 8 25 40, कट गया। अब जो ये आंसर आया है वो यहाँ पे उठाकर रख दीजिए। तो ये शॉर्टकट मेथड था। अगर ऐसे नहीं करना है तो आप लोग इसको 8 का नाम 8, 8 5 13, 13 में भाग दे दीजिए 8 से। ठीक है, तो ऐसे निकाल लीजिए, नहीं तो ऐसे राइट आंसर ये हो गया। समझ में आया आप लोगों को, बिल्कुल यही तरीका से समझ में आया होगा। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत मजा आने वाला है। नीचे दर्शाए गए दंड आलेख का अध्ययन कीजिए तथा निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। न्यूनतम तथा अधिकतम प्राप्त अंकों का अंतर है। तो न्यूनतम सबसे कौन पाया है, न्यूनतम सबसे पाया है वो है गणित। गणित में कितने नंबर हैं, तो 5 नंबर हैं। और अधिकतम कौन है, तो विज्ञान है। तो विज्ञान कितना है, तो 20 है। दोनों का अंतर कितना है, तो भैया 15 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का अंतर। अंतर कब करते हैं, अंतर का मतलब होता है बड़की में से छोटकी को घटाना, बड़ी माइनस छोटी, बड़ी माइनस छोटी। तो बड़की 20 है या छोटकी 5 है, इक्वल टू कितना आएगा, 15 आएगा। समझ में आई इतनी चीजें। इतनी चीजें यदि आपको समझ में आया तो राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल 196 है, 196 है वर्ग मीटर है, तो उसकी परिमाप ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 196। तो आपको भी पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो 196। अब देखिए भुजा हम लोग को ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 196 करली में चला जाएगा। और 196 किसका वर्ग है बताइए, 196 किसका वर्ग है, किसका वर्ग है बताइए। 196 आप लोगों का अगर नहीं पता है तो इधर क्या करेंगे, ऐसे एलसीएम जैसे निकालते हैं वैसे कर लेंगे। 196 2 से कट करेंगे तो कितना होगा, 2 9 18, 2 9 18 और यहाँ बचा 1 2 8 16। फिर 2 से कट करेंगे तो 2 चौको 8 और 2 9 18। फिर 7 से कट करेंगे, 7 7 49, फिर 7 1 9 7। 2 2 पेयर बन रहा है, 2 2 पेयर बन रहा है। तो ये 7 गुणे 2 कर लेंगे 14। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे भी पता कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे नहीं पता था तो ये आ गया क्या, 14। ठीक है, अब बोला है उसकी परिमिति ज्ञात कर दीजिए। तो परिमिति का मतलब समझ लीजिए, परिमिति बोले या परिमाप बोले, इसीलिए मैं क्वेश्चन लिया हूं। परिमिति बोले या परिमाप बोले, बात एक ही है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पेपर में घुमाया जा सकता है, आप एग्जाम में जाएंगे तो परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है, जो सूत्र होता है वर्ग का परिमाप बराबर, वो क्या होता है, परिमाप बराबर जो सूत्र होता है वो होता है 4a। तो 4 गुणे 14 कर दीजिए, कितना आएगा, 56 आएगा। समझ में आया आप लोगों को, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है। राइट आंसर आप लोगों का सी नंबर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 5 सप्ताह 12 दिनों में कुल कितने घंटे होते हैं? 5 सप्ताह तथा 12 दिनों में। सबसे पहली बात, एक सप्ताह बराबर कितना दिन होता है? कितना दिन होता है? तो होता है 7 दिन। 7 दिन। तो हम लोगों को 5 सप्ताह का पता करना है, तो 5 × 7 = 7 × 5 = 35 दिन हो गया। और प्लस 12 दिन, तो ये कितना हो जाएगा? 7 और ये हो जाएगा 4। 47 दिन में कुल कितने घंटे होते हैं? तो 47, एक दिन बराबर होता है 24 घंटा। ये बात आपको पता है? तो ऐसे 47 दिन बराबर कितने घंटा? तो 24 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका गुणा करके। गुणा करना भी मैं आपको सिखाऊं? बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा। तो आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक मेज ₹20 की हानि पर 280 रुपये में बेची गई, तो उस मेज का क्रय मूल्य बता दीजिए। तो जब भी लॉस होगा तो इसको लॉस होगा तो लॉस कितना दिया हुआ है? 20 रुपया। आइए 280 रुपये में सेलिंग प्राइस SP दिया हुआ है कितना? तो 280 दिया हुआ है। और जब CP पूछेगा तो CP बराबर डायरेक्ट क्या करना है? लॉस को जोड़ देना है किससे? SP से। ठीक है, तो ये 20 प्लस का 280 इक्वल टू क्रय मूल्य इक्वल टू 300 रुपया क्रय मूल्य आ जाएगा। समझ में आया? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? इजी था ये प्रश्न। ये क्वेश्चन कह रहा है 1, 0, 5, 7 से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए। तो बड़ी से बड़ी संख्या बनाई जा सकती है, वो कैसे बनाएंगे? तो इसी का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले 7 लिख लेंगे, फिर 5 लिख लेंगे, फिर 1 लिख लेंगे, फिर 0। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं 12, 20 और 24 का सर्वनिष्ठ गुणनखंड है? तो देखिए, गुणनखंड का मतलब होता है ना, जिससे भाग इसमें चल जाए। 12 में भी भाग चला जाए, 20 में भी भाग चला जाए और 24 में भी भाग चला जाए। तो इसका HCF निकालेंगे, उससे भी पता चल सकता है। ठीक है, HCF निकालेंगे, उससे भी पता चल सकता है। तो HCF कैसे निकालते हैं? HCF कैसे निकालते हैं? भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए 20 में हम लोग भाग दे देते हैं 12 से। तो 12 का नंबर 12 बचा 8, फिर 12 में भाग दे दीजिए 8 से। तो 8 का नंबर 8 बचा 4, फिर भाग दे दीजिए 8 में। तो 4 दूना में 8। ठीक है, अब इसे 4 से भाग दे दीजिए 24 में। 4 से भाग दे दीजिए 24 में। 4 5 20, 4 छक्के 24, 4 छक्के 24। 4 आप लोगों का राइट आंसर आ गया। 4 आप लोग, जिससे लास्ट में कट जाता है वही HCF होता है। HCF बराबर 4। या भाग दे देकर देख लेंगे तीनों में, किससे? तीनों में भाग चला जा रहा है। ठीक है, तो 4 से ही तीनों में भाग जाएगा, तो राइट आंसर आप लोगों का 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से कहा जा रहा है कि 3/5 और 7/5 के योग निम्नलिखित में से प्राप्त हो सकता है। 3/5 दिया हुआ है, प्लस करना है 7/9 को। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहली बात इतना जानिए, जब ये दोनों का ये ऐसे एलसीएम निकालते हैं ना, एलसीएम निकालते हैं 5 और 9। तो 5 और 9, तो 5 × 9 5 और 9 × 9 9। तो नीचे क्या करेंगे? इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 5 × 9 लिख सकते हैं। 5 का भाग इसमें देंगे तो 5 बार में ये 5 कट जाएगा 9, तो 3 × 9 कर लेंगे। फिर प्लस करते हैं, 9 से भाग देंगे इसमें तो एक बार में कट जाएगा, तो ये 5, तो 7 × 5। इस टाइप का आंसर जिसमें दिया होगा वही ना आंसर होगा। तो इस टाइप का आंसर जो दिया है वो दिया हुआ है ओनली फॉर डी नंबर में। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही मजेदार है, बहुत ही सिंपल है। इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। -6 प्लस -6 डिवाइडेड 2 माइनस कोष्टक में है -5 गुणे -1। ठीक है, ये 2 कहां से आ गया भाई? 1 मिनट, क्वेश्चन को मिलाना पड़ेगा। 2 है, ठीक है, 2 है, -2 ये है, और ये 4 - 2। अब इसको हल करते हैं।
बहुत ही सिंपल तरीका से मैं हल करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग छोटा कोष्ठक को हल करते हैं। तो इसमें छोटा कोष्ठक ये दिख रहा है, इसको सबसे पहले हल कर देते हैं। तो ये जैसे है वैसे ही उतर जाएगा। माइनस माइनस देखकर आपको घबराना नहीं है, ये केवल आप लोगों को डरवाने के लिए दिया हुआ है। तो माइनस का 2, जब इसका हटाएंगे 4 में से 2 जाएगा, 2 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, तो ये 2 हम लोग यहाँ पे उतार देते हैं। अब फिर से उसी को हल करेंगे, -6 प्लस का। अब इसको टोटल को हल करेंगे, तो टोटल को हल करेंगे तो माइनस का 6 डिवाइडेड, तो ये माइनस माइनस प्लस होता है, 5 एक 5 हो जाएगा। माइनस का 2 दूना में 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस का 6 प्लस का माइनस का 6 डिवाइडेड 2 माइनस 5 में से 4 जाएगा 1। ठीक है, 1, 5 में से 4 जाएगा 1। ठीक है, 1 बचेगा। अब इसको कर लीजिए, इसको कर लीजिए, तो माइनस माइनस क्या होगा, माइनस ही रहेगा। तो ये आप लोगों का सबसे पहले यहाँ पे भाग हल करेंगे, तो माइनस का 6 प्लस माइनस का 2 तिहाई 6, फिर -1, फिर -6 -3 -1, माइनस का 10। ये फाइनल आंसर आया हुआ है। समझ में आया आप लोगों को? बिल्कुल इसी तरीके से समझ में आया होगा। देखिए एक चीज जानिए, माइनस माइनस और माइनस, माइनस माइनस बराबर क्या होता है, तो प्लस होता है। लेकिन चिन्ह किसका लगता है, तो भाई जो बड़ा माइनस वाला होता है। जैसे देखिए -10 में -2 जोड़ा जाए, तो ये देखिए प्लस होगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगेगा। तो 10 देखिए प्लस होगा लेकिन चिन्ह माइनस, माइनस प्लस होगा लेकिन चिन्ह माइनस का, 10 2 12 लेकिन चिन्ह माइनस का, -12। इस टाइप का समझाने का मतलब है। समझ में आया ये चीजें? थोड़ा सा नहीं समझ में आया होगा प्लस माइनस, लेकिन इस वीडियो में समझाना भी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि बड़ी हो जाएगी वीडियो। अब इसको देखिए ध्यान से, इसको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बात जानिए इतना कि अगर मैं ऐसे बना दूं, ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है। कुछ आसान आसान ही प्रश्न इसमें रखा गया है, क्योंकि ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो एक बार इसको भी देखना जरूरी था, इसीलिए मैंने इसको रख दिया। ये भी 1 सेमी ही है, ये भी 1 सेमी, 1 सेमी ये नहीं है भाई, 5 सेमी है ये, 5 सेमी। 3 सेमी 3 सेमी सही लिखे हैं, 5 सेमी ये गलत थोड़ा सा लिखे थे। ये 5 सेमी है, फिर ये 1 सेमी है, फिर ये 3 सेमी, फिर ये भी 3 सेमी। ठीक है, ध्यान इस बात का रखना है ना कि यहां से इसको जोड़ देते हैं और यहां से भी इसको जोड़ देते हैं। अब टोटल हम लोगों को कितना आयत आयत हो गया, 1 गो 2 गो 3 गो, 3 गो आयत है, या तीनों आयत का क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ लेंगे, सीधी सी बात है। तो इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं सबसे पहले। तो इसमें लंबाई और चौड़ाई की जरूरत पड़ेगी, तो लंबाई ये पड़ गया। देखिए आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई दे रखा है 5, चौड़ाई दे रखा है 1, तो इक्वल टू क्या हो गया, 5 सेमी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब दूसरा ले लेते हैं ये, दूसरा ले लेते हैं ये। तो इसका भी पता चल गया, 3 ये है और 1 सेमी वो है, तो इसका भी हम लोग कर लेते हैं। इसको हम लोग 1 बना लेते हैं, 2 बना लेते हैं, 3 बना, तो 1 का निकल गया, 2 का, 2 आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 3 गुणे 1 इक्वल टू 3 सेमी स्क्वायर। और तीसरा आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा 3 गुणे 1 इक्वल टू 3। तो 3 3 6 6 5 11, 11 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। बस भूलियाने के लिए दिया था एक प्रश्न। ठीक है, तो इस टाइप का प्रश्न यदि आपके एग्जाम में आता है तो कर लेंगे, राइट आंसर आप लोग का ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, उस बक्से का आयतन कितना होगा जिसकी हर भुजा की लंबाई 3 मीटर है। उस बक्से की आयतन कितना होगा, तो समझिए ना, सबसे पहली बात यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत है आप लोगों को। उस बक्से का आयतन, बक्सा किस टाइप का होता है, तो घनाभ टाइप का होता है, घनाभ टाइप का होता है। और घनाभ का
आयतन का सूत्र पता है क्या होता है? आयतन का सूत्र होता है, वो होता है भुजा क्यू, भुजा क्यू। ठीक है, याद हो जाएगा तो कर लीजिएगा, और उसके बाद से जब आंसर रखेंगे तो 3 × 3 × 3, इसका मतलब 3 बार गुणा, तो राइट आंसर 3×9=27 घन मीटर। तो राइट आंसर कौन सा? तो बी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक संख्या है जिसका मान 50 से कम, जो संख्या 7 के गुणक हो और जिसका 3 घटक ही हो, 3 घटक हो। कौन सा है? 14 है। 14 का देखते हैं, 14 50 से कम तो है लेकिन 7 का गुणज है, तो 7 का गुणज भी है। ठीक है, और इसका 3 घटक है तो नहीं, 2 × 7, इसका ओनली 2 ही घटक दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन 14 गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं 42, तो 42 का 7 50 से कम है, पहला नियम फॉलो। दूसरा नंबर 7 का गुणज है, हाँ गुणज है। 3 घटक हैं, तो हाँ इसका 3 ही घटक है। कैसे बताइए आप लोग, कैसे? 2 × 3 × 7 = 42, इसके अलावा कोई नहीं। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट। यदि अंग्रेजी के एफ अक्षर को 45 डिग्री के कोण पर 3 बार दक्षिणावर्त घड़ी की सुई की दिशा में घुमाया जाए तो कैसी आकृति बनेगी? सबसे पहली बात, एक कागज का टुकड़ा लेते हैं इतना बड़ा, एफ मैंने बना लिया। देखिए ज्यादा रोटेट नहीं होता है, इतना ही रोटेट हो रहा है। एक बार में इतना ही रोटेट होगा, 2 बार में ये सीधा हो जाएगा। ठीक है, और तीसरी बार में ये ऐसे हो जाएगा। समझ में आया? तो राइट आंसर आप लोगों का तीसरा बार में ऐसे होगा ना। रुकिए 1 मिनट, पहले ये एफ सीधा है, 45 डिग्री रोटेट होगा, तो ये 90 डिग्री पे है, तो 45 डिग्री इस सिधाई में आएगा, तो इस सिधाई में ऐसे आ गया। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बना लेते हैं ना, एफ है, तो ये 90 डिग्री का कोण बन गया, 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री का, तो एफ है, तो एफ ऐसे है, और ये 45 डिग्री का। ठीक है, और इसको ऐसे कर लेंगे, ये भी 45 डिग्री, और ये ऐसे कर लेंगे, ये भी 45 डिग्री। ठीक है, एफ है, ये टोटल 90 डिग्री का है, और एक हिस्सा 45, एक हिस्सा 45, तो एफ है तो 45 डिग्री पर रोटेट करना है, तो यानी ये ऐसे आ जाएगा। फिर 45 डिग्री तो 2 बार हो गया, फिर 3 बार करना है, तो ये ऐसे आ जाएगा। 3 बार में ऐसे आया है, 3 बार में ऐसे आया। राइट आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। समझ में आया? तो यही कहा था, बाकी ये कंसेप्ट यदि पूछ देगा तो आप लोग नचाकर चेक कर लेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न, इसको हल करना है। तो इसको देखिए, सबसे पहली बात इसको सिंपल कर लीजिए ना, 5×50 = 52/5 गुणे 8×5 = 40, 40 × 4 = 44/5 डिवाइडेड 5 × 20 = 22, 22/5। तो अभी क्या करते हैं ना, सबसे पहले भाग हल होगा, तो ये 52/5 गुणे 44/5। आइए मान पलट कर गुणा में बदल जाता है, तो 5 ऊपर हो जाएगा, 22 नीचे हो जाएगा। तो 5 से 5 ये काट दीजिए, 22 × 22 दूना 44। अब देखिए 52 × 2/5 आया है, गुणे 1 कर लीजिए, 52 दूना में 104/5, 104/5 किस ऑप्शन में है? तो 104/5, 104/5। इसको और सिंपल करना पड़ेगा, 104 में भाग दे देते हैं 5, 5 दूना में 10, बचा 4। तो 4 जो शेषफल होता है वो ऊपर होता है, और जिससे भाग लगा रहता है वो नीचे। ऐसे कर 2 सही 5/4। तो 1 0 बढ़ता है भाई, 20 25 100। ठीक है, ऐसे आएगा। तो राइट आंसर आप लोगों का ए नंबर। ठीक है, 20 25 100 होता है ना, 100 ले लीजिए, 10 केवल नहीं घटाना है, 20 25 100। समझ में आया? तो आप लोगों का राइट आंसर ए नंबर। 19 को देखिए, बहुत ही मस्त प्रश्न है। 19 को कितने बार जोड़ने पर परिणाम 133 आता है? 19 को कितना बार जोड़ेंगे कि परिणाम
133,000। सीधी सी बात है, 133 में भाग ही दे दीजिए ना, पता चल जाएगा। अगर मैं आप लोगों से बोलूं 5 को कितना बार जोड़ेंगे कि 25 आए, तो आपको ही पता है कि हमने कितना बार जोड़ा, 1 2 3 4 5 बार जोड़ा तो 25 आ गया। अगर डायरेक्ट हम पता करना चाहें तो नहीं पता चल जाएगा। 5 को बोला है कितनी बार जोड़ा कि 25 आ जाए, तो 5 से भाग दे दीजिए ना, पता तो चल ही गया। तो 19 को 33 से भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 19 को 133 से भाग देंगे तो भाई कितना बार जाएगा बता दीजिए, 7 बार। बट ऑप्शन में 7 है नहीं, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1.50 रुपए 4 रुपए में कितना अंश है। 4 रुपए का कितना अंश है ऐसे बताना है, बट्टे के रूप में बताना है। तो सबसे पहली बात, इस दशमलव को हटा लीजिए, तो दशमलव को हटाएंगे तो 150 ऊपर हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 2 अंक पे दशमलव है तो 2 जीरो नीचे बढ़ जाएगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, आप 5 दिए 15, आप 5 8 40, 3/8 अंश। समझ में आया, राइट आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। या दूसरा तरीका ये जान दिए ना कि 1 रुपए में 100 पैसा होता है, 1 रुपए में 100 पैसा होता है, पैसा होता है, ठीक है, पैसा यानी पैसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही 4 रुपया है तो 400 पैसा ये हो गया, और ऊपर दिया 1.5 रुपया, तो इसको भी पैसा में बदल दीजिए, तो पैसा में तो ये 150 पैसा हो जाएगा, बस भाग दे दीजिए निकल जाएगा। बात वही है भाई, घुमा फिरा के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बोल रहा है 3/7 में से कितना निकालने के बाद 2/7 शेष बचेगा। तो मैं बोलूं कि 5 में से कितना निकालने के बाद 2 बचेगा, तो अब बोलेंगे भैया 3 ही तो निकालना है, तो ये 3 आया कैसे, तो इसी 5 में से इस 2 को घटा दीजिए, 3 आ जाएगा। तो वही काम यहाँ पर भी कीजिए, 3/7 में से कितना निकालने पे 2/7 शेष बचता है, तो इसी 3/7 में से इसको घटा दीजिए, तो 3/7 माइनस 2/7 इक्वल टू 7 एलसीएम हो जाएगा, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1/7। तो 1/7 राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। तो इतना सिंपल था, कर नहीं लेंगे, कर ही लेंगे भाई, सी नंबर राइट आंसर। अब आइए हिंदी का सोल्यूशन करते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा, हिंदी में भी बहुत मजा आने वाला है।